हेलो गाइस। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेट्स होता क्या है? ऐसे सिंपली सोचा जाए तो सेट एक कलेक्शन है। किस चीज़ का कलेक्शन? सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट वो सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे यूनिवर्स में हैं। तो सेट का डेफिनेशन देखा जाए तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द यूनिवर्स। हम लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स। जिन सभी चीज़ों के बीच हम लोग फ़र्क निकाल सकते हैं, जिस सबको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। और इसके एग्जाम्पल्स के तौर पर जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये एक सेट है। और सेट ऑफ वोवेल्स, जो भी जिस भी चीज़ को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करें या डिफाइन हो सके उसे हम लोग सेट कहते हैं। और जो यूनिकली आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब हम लोग जिसके नहीं कर सकते हैं वो सारे उनके एग्जाम्पल्स जैसे सेट ऑफ गुड पर्सन्स और ब्यूटीफुल पीपल्स, इन सब को हम लोग वेल डिफाइन नहीं कर सकते। इसी के लिए ये सेट्स के कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। तो सेट को हम लोग इसे हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम लोग टैबुलर फॉर्म भी लिख सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट सेट में अगर इसको रिप्रेजेंट करना, जैसे एक सेट है, जैसे ये नेचुरल नंबर्स का सेट, सो 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। ये सारे क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मेंबर्स या एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो जैसे हमें बताना है कि 1 ए का मेंबर है, सेट ए का मेंबर है, तो हम लोग लिखेंगे 1 इज अ मेंबर ऑफ ए। ये हो गया हमारा मेंबर का साइन। सॉरी, ये हमारा मेंबर है, ये सेट इज अ मेंबर ऑफ ए। तो 1 बिलोंग्स टू ए। जैसे 0 इस सेट में नहीं आता, तो हम लोग उसे लिखेंगे सेट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये नॉट बिलोंग टू का साइन है। तो हम लोग थे रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कोई भी एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ऐसी नेचुरल नंबर्स का लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो जिन भी चीज़ को हम लोग ब्रेसेस और कॉमा के साथ लिखते हैं, जिसे भी हम लोग ब्रेसेस और उसमें हम लोग हर एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, उसे हम लोग रोस्टर या टैबुलर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, जहां पर n इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही एग्जाम्पल्स में वोवेल, सेट ऑफ वोवेल्स, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लें तो s इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन वोवेल। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म।
इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, AEIOU, ये हमारा हो गया टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ये तो हम लोग एक ओवरऑल व्यू देख लिए सेट होता क्या है और सेट को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे दो ही तरीके हैं रिप्रेजेंट करने का, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो हमें 6 तरीके के सेट्स पढ़ने हैं और वो कौन कौन से हैं, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो हम लोग का फर्स्ट सेट एम्प्टी सेट, इसे हम लोग नल सेट भी कह सकते हैं। तो इसके वर्ड से ही पता चलता है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग या तो सिर्फ ब्रेसेस लगा सकते हैं या हम लोग फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हमारे पहले ही प्रीवियस एग्जाम्पल से हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग ने लिखे थे सेट ऑफ नेचुरल नंबर a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, और जहाँ पर हम लोग लगाएंगे कंडीशन लगा देंगे 2 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 3। तो इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आएगा वो होगा 5, क्योंकि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 के बीच में और 3 से के बीच में हो, 2 और 3 के बीच में। तो यही हो गया हमारा एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे x such that x is an even prime number greater than 2। तो हमें पता है सारे प्राइम नंबर्स, सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है और बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड है। तो अब हम लोग सेकेंड सेट पे चलते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सिर्फ अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, उसे हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। जैसे 0 इज एन सिंगलटन सेट। और हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ये कोई सेट है जिसमें ए ई आई, ये ई आई ओ यू मत लीजिए, जैसे 1 2 3 4। तो हमें पूछा जाएगा जैसे x such that x is a member of n, यहाँ पर कंडीशन लगा देगा कि x स्क्वायर x is equal to x स्क्वायर, यानी मीन्स x स्क्वायर होना चाहिए। जो भी हमारा वैल्यू y आएगा वो x स्क्वायर होगा, यानी y का वैल्यू जो हम लोग पुट करें, जैसे ये हमारा 1 2 3 4 जो भी हम लोग पुट कर रहे हैं तो वो एक्स स्क्वायर का वैल्यू के इक्वल होगा। जैसे हम लोग अगर y का वैल्यू, सॉरी गाइस यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर इक्वेशन हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इससे पता चलता है कि इस कंडीशन के हिसाब से सिर्फ एक ही एलिमेंट्स आएगा और वो है सिर्फ 2। तो ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ हम लोग एक ही एलिमेंट्स रख सकते हैं या होता है। अब आता है हमारा फिनाइट सेट। फिनाइट सेट क्या होता है, वैसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स को और या मेंबर्स को हम लोग काउंट कर सकें, उन्हें हम लोग फिनाइट सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन, जैसे लेस देन 20 या 30, जो भी आपका मन है वो ले। तो इन सब को हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कितना एलिमेंट्स है कितना नहीं है, ईच एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो वो फिनाइट कैटेगरी के सेट्स के अंदर आ जाएगा। और इनफिनाइट के अंदर इसी का अपोजिट, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सके,
जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये हो जाएगा हम लोग का इन्फिनाइट, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे आ जाएंगे फिनाइट सेट के अंदर। इक्वल सेट क्या होगा? इक्वल सेट ऐसे सेट होंगे जिसमें सेट्स में जो भी एलिमेंट्स या मेंबर हैं वो दूसरे सेट में भी प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे सेट ए है हमारा 1 2 3 4 और वहीं सेट बी है हमारा 1 1 2 3 4। ओके, तो ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में प्रेजेंट है वो सेट बी में भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं उसे इक्वल सेट। जैसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, इज इक्वल टू 1 2 3। तो जो हमारा सेट बी होगा उसमें भी 1 2 2 3 1 2 3 तीनों प्रेजेंट है। सेट सी होगा, इसमें भी 1 2 3 3 3 ऐसे इन्फिनाइट तरीके के हम लोग सेट बना सकते हैं जिसमें सेट्स में एलिमेंट्स जो हैं वो सारे सेम होने चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इसमें अगर सेट ए हमारा 1 2 3 है तो सेट बी में भी हमारे 3 एलिमेंट्स ही होने चाहिए। उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो सेट इक्वल्स हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। उससे यहाँ पर हमें, जैसे कोई भी हम लोग 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं 3 4 5, हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, बट ये सेट इक्विवेलेंट है। दो दिस सेट इज नॉट इक्वल सेट बट दिस सेट इज इक्विवेलेंट सेट। तो ये हमारा था पूरा सेट का इंट्रोडक्शन। सेट जो इसका डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जिसे हम लोग डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हैं। 2 तरीके के होते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म को हम लोग टैबुलर फॉर्म भी लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म को ब्रेसेस और कॉमा, ईच एलिमेंट को कॉमास के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एक वेरिएबल होता है और हम लोग उसमें कंडीशन डालते हैं। जो वेरिएबल होता है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है और उसमें फिर हम लोग ये कंडीशंस डाला जाता है। फिर टाइप्स ऑफ सेट हम लोग देखें, 3 तरीके के सेट होते हैं, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। अब हम लोग सबसेट के ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें हमें 3-4 चीज़ें पढ़ने हैं, जैसे सबसेट, सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट क्या है? A is a set is said to be subset if every elements of B is also an element of A। यानी अगर A हम लोग ले रहे हैं 1 2 3 4 और B हम लोग ले रहे हैं 1 2, तो हम लोग बोलेंगे B is a subset of A और इसे हम लोग लिख सकते हैं A is a subset of। यहाँ पर हम लोग थोड़ा करेक्शन करेंगे, कहते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी यहाँ पर भी 3 4 5 एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी होना चाहिए। तब हम लोग लिखते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ ए और उसे हम लोग लिखते हैं B इज अ सुपरसेट ऑफ ए। यानी अगर A सबसेट है B का तो B को हम लोग सुपरसेट कहते हैं A का और उसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। और प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट ये होता है कि इफ सेट A इज एन सबसेट ऑफ B लेकिन जहाँ पर A इज नॉट इक्वल टू B, ये कंडीशन लग जाएगा।
और क्या होना चाहिए, ए इज एन सबसेट ऑफ पी। तब हम लोग कहते हैं इसको प्रॉपर सबसेट ऑफ पी, और हम लोग इसे लिखते हैं, इसे हम लोग प्रॉपर सबसेट को लिखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ पी। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। और यूनिवर्सल सेट, अब हम लोग यूनिवर्सल सेट के में जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट, जैसे सेट ए कंसिडर कीजिए, 1 2 3 4 5 6, और इसको ऐसे क्लोज। तो जब सेट बी हम लोग बनाएंगे 1 2 3, सी बना सकते हैं, 1 2 डी बना सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेट हम लोग बना सकते हैं। तो ये सेट ए है जिससे हम लोग बाकी सेट बी सी डी एक्सेट्रा बना रहे हैं, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसी को सेट ए को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अब इंटरवल्स ऑफ सबसेट पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। जैसे ये तो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे नंबर लाइन ए है और यहाँ पर बी है, इसको ए और इसको बी मान। अगर ओपन इंटरवल है तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉमा बी, या ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और क्लोज इंटरवल है तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से। होप यू गाइस अंडरस्टूड समथिंग। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर फोकस करेंगे, उसके ऊपर उसे पढ़ेंगे। एक छोटी सी चीज़ और लेफ्ट हो जा रही है, पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट 2 का पावर m या n, जो भी आप वेरिएबल देना चाहें दे सकते हैं, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे कोई भी हमारे एक सेट है 1 2 3, तो इसमें जो हमारे पावर ऑफ सेट होंगे, जितने भी सबसेट होंगे वो 2 के पावर m होंगे, यानी 2 का पावर 3 विच इज इक्वल टू 8 सबसेट बनेंगे। और वो कौन कौन से होंगे, a इज इक्वल टू, जैसे हमारा एक 5 होगा, फिर दूसरा हमारा 1 होगा इंडिविजुअल, फिर 2 होगा, 3 होगा, फिर 1 2 होगा, 2 3 होगा, 3 1 होगा, फिर 1 2 3। ओके गाइस, थैंक यू। अब हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स इट, थैंक यू।